Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you all? Hope you're all fine and safe at your homes. Well, this is your physics class and we are on chapter number 4 and the topic name is turning effect of the force. And today we are going to start our a new topic, topic 4.8, and it is about the couple. It is on page number 96. सो आज हम अपना न्यू टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का जो कि है कपल वो स्टार्ट करेंगे. कपल अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी जो है वो कपल का नाम सुनते हैं, तो कपल अगर हम नॉर्मली इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग पढ़ें तो वो क्या होता है. कैजुअली हम अगर दो सेम चीज़ों को आपस में इकट्ठा करके उनका अगर पेयर बना दें तो वो हमारे पास बना देता है दो चीज़ों का कपल. ठीक है, जिस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं, हम दो शूज़ के जो पेयर्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास मिलके एक कपल बना देते हैं. इस तरह से दो पर्सन्स हैं, दो पर्सन्स का पेयर हमारे पास मिलके एक कपल बना देता है. बट अगर हम फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स में कपल का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल डिफरेंट है. आपने अपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम एक सिंगल फोर्स को अप्लाई करते हैं और आफ्टर डैट एक टर्निंग इफ़ेक्ट सा प्रोड्यूस होता है, वो टर्निंग इफ़ेक्ट हमारे पास कहलाता है टॉर्क. इस एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक डोर है, डोर को आपने ओपन करना है. ठीक है, ओपन करने के लिए आप अपने सिंगल हैंड से उसके जो हैंडल के ऊपर जो है वो फोर्स को अप्लाई करेंगे तो एक टर्निंग इफेक्ट सा प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है टॉर्क. ठीक है, बट अगर हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एट द सेम टाइम, एक ऑब्जेक्ट उस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एट द सेम टाइम विद द सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है एक कपल. यानी कि दो टॉर्क है एक ऑब्जेक्ट पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो है एक ही हमारे पास बॉडी है तो वो हमारे पास प्रोड्यूस कर रही है कपल. ठीक है, यानी कि जब हम दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, टू फोर्सेस, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट पे सिंगल ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं एट द सेम टाइम, तो वो हमारे पास प्रोड्यूस करती हैं कपल को. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे. अ कपल इज़ फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन. कपल हमारे पास कब प्रोड्यूस होता है. कपल इज़ फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन. यानी कि जब हमारे पास दो फोर्सेस, कौन सी दो फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल, यानी कि वो फोर्सेस पैरेलल तो होंगी बट अनलाइक होंगी. यानी कि उनका लाइन ऑफ एक्शन कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे फोर्सेस एक्ट करती हैं. वो फोर्सेस, दो फोर्सेस होंगी. कौन सी फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होगा ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो गई. यानी कि सेम जो न्यूटन ऑफ फोर्सेस, अगर एक फोर्स जो है वो 10 की हम अप्लाई कर रहे हैं एक बॉडी पे, तो दूसरी फोर्स जो एक्ट करेगी वो भी 10 न्यूटन की ही होगी. ठीक है, बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन, यानी कि उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होगा. कपल इज़ फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन. यानी कि दो ऐसी फोर्सेज जो कि पैरेलल तो होंगी, अनलाइक होंगी, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, और लाइन ऑफ एक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो वो हमारे पास प्रोड्यूस करेंगी, एक कपल प्रोड्यूस करेंगी. ठीक है, इसी एक एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं. आपने गाड़ी का स्टीयरिंग देखा होगा. स्टीयरिंग होता है जिससे हम गाड़ी को चलाते हैं. ठीक है, क्या होता है कि जब आपने राइट को मूव करना होता है तो आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जब आपने उसको लेफ़्ट साइड पे टर्न करना होता है कार को, तो आप उसको लेफ़्ट जो है वो टर्न एंटी क्लॉकवाइज आप उसको मूव करते हैं. ठीक है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए आप एक ही ऑब्जेक्ट पे, यानी कि ये हमारे पास स्टीयरिंग है. ठीक है, इस तरह से होता है स्टीयरिंग. ठीक है, आप इसको किस तरह से चलाते हैं कि एक फोर्स आप अपने हैंड से जो है एक स्टीयरिंग के एक एंड पे मूव कर रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एक अपवर्ड डायरेक्शन में आप अपने हाथ से राइट हैंड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने दूसरे हाथ से. ठीक है, ये आपके पास एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक जो है फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है एट द सेम टाइम बट एट द वन ऑब्जेक्ट. यानी कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर आप दो फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं एट द सेम टाइम, एक दफ़ा अपवर्ड दूसरी डाउनवर्ड. तो इस तरह से ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में आप क्लॉकवाइज दैन एंटी क्लॉकवाइज जो आप एट द सेम टाइम मूव कर रहे हैं. बट आप यहाँ पे देखें,
अगर ये फोर्स 10 न्यूटन क्योंकि आप एक ही हाथ से अप्लाई कर रहे हैं, तो एक हाथ से चला रहे हैं तो फोर्सेज पे तो आप सेम मैग्नीट्यूड की लगाएंगे ना, कि एक हाथ से तो नहीं कि एक हाथ से आप 5 न्यूटन की लगा रहे हैं और दूसरे से जो है वो आप जो है वो 10 न्यूटन की अप्लाई कर देंगे। नहीं, जब आप एक ही बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दोनों हाथों से, तो आप जो है वो सेम मैग्नीट्यूड की लगाएंगे। लाइक एक हमारे पास एक का मैग्नीट्यूड अगर 10 न्यूटन है तो दूसरी भी हमारे पास जो है वो 10 न्यूटन ही की होगी, ठीक है। सो दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पे जब एक्ट कर रही हैं विद द सेम मैग्नीट्यूड, बट उनका लाइन ऑफ एक्शन देखें डिफरेंट है। एक जो है वो इस साइड पे अप्लाई हो रही है, दूसरी जो है वो स्टीयरिंग के दूसरे एंड पे अप्लाई हो रही है, उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं है, पैरेलल है, सेम मैग्नीट्यूड है उनका, एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही हैं बट पैरेलल हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेंगी, एक कपल प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। एक टॉर्क ये प्रोड्यूस हो रहा है, एक टॉर्क ये प्रोड्यूस हो रहा है, एक क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, एक कपल को प्रोड्यूस कर रही हैं। क्लियर। इस तरह से अगर हम बाइक की एग्जांपल ले लें, डेली लाइफ की एग्जांपल ले रही हैं, तो ये जो है वो पहले हमने स्टीयरिंग की बात की गाड़ी के, अब हम बाइक की बात कर लें। कहीं पे अगर आपकी बाइक फंस जाती है तो आप उसको जो है वो निकालने के लिए कभी आप अपने दोनों हाथों से फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, एक उसके वन साइड हैंडल पे और दूसरे जो हैंडल पे जो आप अपने दूसरे हाथ से फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि कभी आप उसको क्लॉकवाइज मूव करते हैं, कभी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो आप दोनों हाथों से सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, पर उनका लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। सेम मैग्नीट्यूड, लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। दो फोर्स अप्लाई हो रही होती है बट एट द सेम ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही होती हैं, तो वो भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक कपल को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब हम बुक की एक जो है वो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं डबल आर्म स्पैनर की। यहाँ पे आपको दिया है डबल आर्म स्पैनर। तो डबल आर्म स्पैनर हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, नट को टाइट करने के लिए। आपने देखा है आपकी जो कार्स में आपने देखा होगा कि जो टायर्स होते हैं उनके यहाँ पे जो नॉट होती है, इसको टाइटन करने के लिए हम डबल आर्म स्पैनर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अपने दोनों हाथों से एक ही स्पैनर पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। इसकी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके डायग्राम्स के साथ इस कोई समझाती हूँ, तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह से जो है वो हम डबल आर्म स्पैनर में हम कपल का जो फिनोमेना उसको हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये हमारे पास है डबल आर्म स्पैनर। डायग्राम थोड़ी सी इतनी अच्छी तो नहीं बन रही, बट जैसे भी आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो है ये डबल आर्म स्पैनर जो है वो मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। अब क्या है, ये इसका वन एंड है और ये इसका जो है वो दूसरा एंड है, ठीक है। इस एंड के ऊपर हम जो है वो अपने राइट हैंड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आपको पता है जब हमने ओपन करना होता है नॉट को, तो हम जो है उसको क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मूव करना है। किसी भी चीज़ को जब हमने ओपन करना होता है हम दोनों हाथों से फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। जब हमने अगर उसको लूज़ करना है तो फिर हम उसको जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से जो है वो मूव करना होता है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर हमने इसको ओपन करना है तो यहाँ पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इसके एक एंड के ऊपर फोर्स F1, और इस पॉइंट पर जो इस फोर्स अप्लाई हो रही है इसको हम कह देते हैं फोर्स A, मतलब A पॉइंट उसको कह देते हैं। और इसका जो दूसरे एंड पे फोर्स अप्लाई हो रही है इस एंड को हम कह देते हैं B, ठीक है। और इसको कह देते हैं फोर्स F2, ठीक है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इसको ये है इसका रोटेटिंग पॉइंट, यहाँ से जो हमने जो है वो उसकी नॉट को जो ओपन करना है या लूज़ करना है, जो भी हमने करना है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पे हम जो है वर्क परफॉर्म करें। इसको हम कहते हैं रोटेटिंग पॉइंट। यहाँ से जो है हमारा स्पैनर जो है वो रोटेट करेगा, ये है इसका रोटेटिंग पॉइंट, ठीक है। सो अब क्या है कि अगर हमने इसको नॉट को लूज़ करना है, ओपन करना है, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इस तरह से मूव करवाएंगे, इस तरह से, ठीक है। सो फोर्स तो हम दोनों हाथों से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो सेम मैग्नीट्यूड की अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कि ये 10 न्यूटन की अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे भी जो है वो फोर्स 10 न्यूटन ही की अप्लाई होगी, ठीक है। सो एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करिए, हमारा हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। दो फोर्स अप्लाई हो रही है दोनों हाथों से एक ही ऑब्जेक्ट पे एट द सेम टाइम, सेम मैग्नीट्यूड की, ठीक है। सो ये है इसका जो है रोटेटिंग पॉइंट। अब फोर्स
पॉइंट ए से लेकर और रीजन तक जो है इसका डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेकर जब हम ए पॉइंट तक जो हम अपने राइट हैंड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उस जिसको हम मूवमेंट आर्म कहते हैं, डिस्टेंस जो है उसको हम वो हमारे पास है ओ ए, और रीजन से लेकर बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस जो लेफ्ट हैंड साइड से हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास है ओ बी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मूवमेंट आर्म है, जो डिस्टेंस है फोर्स अप्लाई करने का वो है ओ ए, और यहाँ ओ से लेकर जो बी तक का और रीजन से लेकर के बी तक का जो हमारे पास है वो है ओ बी, यानी कि ओ जो है वो इसका रोटेटिंग पॉइंट है। अब क्या है, अगर हमने नॉट को लूज़ करना है तो कुछ इस तरह से हम दोनों हाथों से जो है वो फोर्स को अप्लाई करेंगे तो हमारा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा। इस तरह से अगर हमने उसको ओपन करना है तो सेम हम हाथों से जब फोर्स को अप्लाई करेंगे और हमारा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूव करेंगे, देन हमारी जो है वो ए नीचे अंडरली डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई होगी और बी पॉइंट पे जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, सो एक दफ़ा फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि ओ जो है हमारे पास डबल आर्म स्पैनर यूज़ कर रहे हैं, ओ जो है वो इसका ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे नॉट जो है वो रोटेट होगी। ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, उसको जो है वो यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पर बन के एक राइट हैंड साइड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और बी पॉइंट पे जो है वो जो लेफ्ट हैंड साइड से अप्लाई कर रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, एक हमारे पास टॉर्क 1 प्रोड्यूस हो रहा है, एक हमारे पास टॉर्क 2 प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। बट दोनों फोर्सेस जो है, फोर्स F2 है इज इक्वल टू है F1 के, यानी कि फोर्सेस जो है वो हमारे पास सेम आ रही हैं, एक 10 न्यूटन की है और दूसरी भी 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, सो ये हमारे पास दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हमारे पास टोटल टॉर्क क्या आ रहा है, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क T1 टॉर्क T2 प्लस टॉर्क T2 इज इक्वल टू टॉर्क 1 हमारे पास क्या है, जो फोर्स F हमारे पास 1 अप्लाई हो रही है। ठीक है, फोर्स F, ठीक है, इसको हम क्योंकि हमारे पास इक्वल F के इक्वल आ गए तो इस टाइम हम इसको F1 या F2 नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसको फोर्सेस ही कहेंगे। यहाँ पे भी फोर्स A फोर्स अप्लाई हो रही है, यहाँ पे जो है वो B पॉइंट पे दूसरी फोर्स अप्लाई हो रही है। सो F2 F1 जो है वो इक्वल आ गए, F1 F2 जो है दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, तो वो फोर्स F के इक्वल ही आ गए। सो यहाँ पे हम जो है वो F लिखेंगे इनटू ओ से लेकर जो A तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है ओ ए, सो ये हमारे पास ओ ए आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, टॉर्क का ही फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, यानी कि जिस फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं और मूवमेंट आर्म कितने डिस्टेंस पे अप्लाई हो रही है। तो ये हमारे पास हमारे पास आ गया F, टॉर्क 1 हमारे पास आ गया F इंटू ओ ए जिसका डिस्टेंस आ गया, प्लस टॉर्क T2 है बी पॉइंट पे जो अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास है फोर्स F इंटू और F से लेकर जो O तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है ओ बी इज इक्वल्स टू, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला है ना F आ गया जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। F हमने क्यों लिखा, क्योंकि F2 F1 दोनों सेम मैग्नीट्यूड की है तो वो F के इक्वल ही आ गई है। सो यहाँ पे हम जो है वो F1 F2 यूज़ नहीं करेंगे, जैसे हम F ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे F इंटू ओ ए, यानी कि मूवमेंट आर्म L जो डिस्टेंस है उनका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, तो L हमारे पास क्या है, डिस्टेंस O से लेकर A तक ओ ए आ गया, प्लस F इंटू फिर B टॉर्क T2 का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है ओ बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ बी। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है F, और हमारे पास जो है वह बाकी क्या बच गया ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया F। टोटल टॉर्क की बात कर रहे हैं, टोटल टॉर्क F, तो हमारे पास क्या बन गया ओ ए ओ बी, सो ओ ए और ओ बी इनका जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है बी ए, या फिर ए बी, ओ बी और ओ ए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है वो क्या है बी ए हमारे पास है, तो यहाँ पर लिख देंगे F इंटू ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल टॉर्क है। टोटल टॉर्क हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे पास कपल को प्रोड्यूस कर रहा है, तो कपल हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू F इंटू ए बी। ठीक है, सो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जब एक बॉडी पे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे जब दो फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही होती हैं, पैरेलल फोर्सेस अप्लाई हो रही है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं।
ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल फोर्सेस अप्लाई हो रही होती है, बट जो वो अनलाइक फोर्सेस होती हैं, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड की हैं लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन का सेम नहीं है, एक बॉडी के दूसरे एंड पे अप्लाई हो रही है, दूसरी अदर एंड पे अप्लाई हो रही है, तो वो हमारे फोर्सेस क्या प्रोड्यूस करती हैं, कपल को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, सो ये हमारा था आज का टॉपिक 4.8 कपल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसको जो है आपने अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करना है, कोई भी अगर कन्फ्यूजन होती है सो यू कैन आस्क मी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।